अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम वकास जाफ़र है। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त कुल आबादी जो है पाकिस्तान की वो 23 करोड़ लोग हैं। उन 23 करोड़ लोगों की अगर हम बात करें तो उनमें 62% वो लोग हैं जिनकी उम्र 30 साल या उससे कम की है। अगर मज़ीद हम ये बात करें कि बाकी जो 36% लोग हैं वो 30 साल से ज़्यादा के हैं, उनमें भी 36% की अगर हम बात करें तो उनमें 7% लोग जो हैं, मैं 7% लोग 60 साल से ऊपर के। जो बाकी 29% लोग बनते हैं वो हैं तकरीबन कोई 35 साल 40 साल, जो उनमें एवरेज लोग हैं वो 40 से 50 साल के। तो ये पाकिस्तान की एक टोटल आबादी की कंक्लूजन है। इसमें अगर हम टोटल आबादी में जो है लिटरेसी रेट की बात करें, जो लिटरेसी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी तादाद है 62% हमारे यहाँ लिटरेसी रेट है। उनमें भी अब जैसे कि लिटरेसी रेट से की डेफिनेशन की जो बात करें कि वो लोग जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और जो मामूलात ज़िंदगी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये है कि वो लिटरेसी में आते हैं। तो अब उन जो पढ़े लिखे टोटल जो हमारे लोग हैं उनको अगर आगे हम एनालाइज़ करें, उनको मज़ीद जो है वो अगर हम उनको खंगालें तो उनमें से जो 72% लोग हैं वो हैं जो नौजवान पढ़े लिखे, जो यूथ जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं 72%। तो अब यूथ की अगर हम बात करें तो उनमें अगर उसकी डेफिनेशन में जाएँ तो उससे मुराद ये है कि 16 से 20 साल और 20 से 24 साल, ये वो लोग हैं जो मतलब कि लिटरेसी रेट के ऊपर आते हैं। जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनकी उम्र ये 16 से 24-25 साल के दरमियान की है। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर हम इस चीज़ को एनालाइज़ करें तो एक चीज़ समझ में आती है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें वो नौजवान सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अब मज़ीद एक और डाटा मैं आपके साथ शेयर करूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त टोटल जो नेटवर्क हैं ना, 18 करोड़ लोग जो हैं वो नेटवर्क से मुंसलिक हैं। 18 करोड़ लोग। और उनके बाद 18 करोड़ के बाद अगर हम बात करें तो 11 करोड़ लोग जो हैं वो 3G और 4G के यूज़र हैं, यानी कि स्मार्टफोन जो है वो 11 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं। तो 11 करोड़ लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो उनमें हमारे पास 72% लोग जो हैं वो नौजवान पढ़े लिखे हैं। तो डेफिनेटली जो ये 11 करोड़ लोग हैं जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उनमें भी बहुत सारी ज़्यादा तादाद जो है वो नौजवानों की है। तो अब अगर हम बात करें कि क्या इस सारे डाटा को एनालाइज करें तो हमें ये एक बात समझ में आती है कि लोगों की जो इन्फॉर्मेशन की जो हद है वो अब रीचेबल हो गई है, लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तक पहुंच जाते हैं। अगर पहले की बात करें, हमारे पास एक टीवी होता था, न्यूज़पेपर है, तो उसके ज़रिए हम क्या करते थे, इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकते थे, बयानियाँ बांध सकता था कुछ भी। आजकल जो क्या है, हर एक इंसान की जेब में मोबाइल है, उसके पास डेटा है। अब मैं बात कर रहा हूँ तो ये जो सारा डाटा है मैंने भी इसी मोबाइल के थ्रू इसी डाटा को जो है यूज़ किया है, मोबाइल को यूज़ किया है, तो ये सारा डाटा मैंने इस्तेमाल किया है। सो लिहाजा ये बात करना कि अब नौजवान जो हैं वो मोस्टली नौजवान जो हैं बकौल जो हमारी आजकल हुकूमत की पार्टीज़ हैं जैसे कि PTM है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़े सहाफ़ी भी इवन के हैं, वो लोगों को जो है वो क्या कहते हैं कि ये बदतमीज़ हो गए हैं, बदतमीज़ नस्ल पैदा हो गई है। आज कुछ दिनों पहले एक एंकर जो है वो दुनिया TV के बहुत बड़े एंकर हैं, उसने तो बाकायदा प्रोग्राम में ये एक जो कर दिया कि बदतमीज़ लोग पैदा हो गए हैं। तो क्या जो नौजवान हैं अगर आप कुछ डाटा शेयर करें, कोई बात करें, तो उस बात को अगर वो काउंटर कर देता है या अगर उस बात को सवाल बिल जवाब कर देता है कि भाई ये बात आप ये नहीं कर रही है तो इस तरह, तो क्या वो बदतमीज़ हो गया? बेसिकली बदतमीज़ नहीं हुआ। और ना ही इसमें कोई इमरान खान का रोल है कि इमरान खान ने लोगों को बदतमीज़ कर दिया। नो, बेसिकली मेन चीज़ क्या है कि लोगों के पास जो 11 करोड़ मोबाइल फ़ोन्स हैं, जो 3G और 4G के यूज़र्स हैं, उनकी डाटा तक रसाई जो है वो बहुत आसान हो गई है। उनको पता है सच क्या है, झूठ क्या है, उनको पता है, लग जाता है कि आप अगर कोई बंदा कोई बात कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे ये खड़ा होकर कह दूँ कि ये 18 करोड़ नहीं पूरे 23 करोड़ लोग ही जो है वो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, या मैं कहूँ कि नहीं भाई ये वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने एक दौरा किया है, उस दौरा का अखराज जो हैं, उस दौरे के खर्चे जो हैं वो 60 करोड़ नहीं है, वो भाई कोई 20 करोड़ है। और एक बंदा आके नहीं 20 करोड़ नहीं है, ये भाई 80 करोड़ है। तो भाई लोग उसके दरमियान जो डिफ़ाइन है ना, जो लोगों ने समझना है, उनको आसानी उसको पता है, वो फ़ौरन क्या करें, मोबाइल निकालना है भाई, उसी में सर्च करना है कि भाई अगर चाइना गया है या UAE गया है या सऊदी अरब गया है तो वो फ़्लाइट्स में गया है, वो बिज़नेस क्लास में गए हैं या वो खसूसी त्यारे में गए हैं, तो उनका सारे का डाटा क्या है।
سو یہ ساری چیزوں کو کنکلیوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا، نوجوان کوئی بدتمیز نہیں ہو گئے، بیسیکلی نوجوان تھوڑے سے ویل اویئر ہو گئے ہیں، وہ ان کے ایکسیس جو ہے، جو انفارمیشن تک ریچ ہے، وہ ایک آسان ہو گئی ہے، وہ زیادہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. سو اس لیے وہ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آپ اس طرح نہیں تو اس طرح. تو اب وہ اس چیز کو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں وہ تو بدتمیز ہو گئے ہیں، تو میرے خیال میں یہ سراسر ناانصافی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور پاکستان زندہ باد.